नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन अदम एतमाद के खेल का फाइनल राउंड जारी है। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसके बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने की तारीख सामने आ चुकी है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इजलास की तारीख और कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर एक नजर डालते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ईवान का इब्तिदाई इजलास 21 मार्च को बुलाने का इम्कान है। 22, 23 और 24 मार्च को OIC के इजलास की वजह से इजलास मुअत्तल रहने का इम्कान है। 25 मार्च को कौमी असेंबली के इजलास में अदम एतमाद की करारदाद पेश होने और इस पर बहस का इम्कान है। 27 मार्च को तहरीक इंसाफ डी चौक पर जलसा मुनक्किद करेगी। 28 मार्च को कौमी असेंबली में अदम एतमाद पर वोटिंग का इम्कान है। अदम एतमाद का इजलास बुलाए जाने की तारीखें तो सामने आ गई हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से 27 मार्च को डी चौक पर जलसे के ऐलान के बाद अपोजिशन और हुकूमत के माबैन तसादुम के खदशात जन्म ले चुके हैं। आज वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया कि कप्तान ने डी चौक इस्लामाबाद जलसे का हतमी फैसला कर लिया है। इंशाल्लाह 27 मार्च को तारीख साज इज्तिमा होने जा रहा है। दुनिया देखेगी पाकिस्तान की अवाम कैसे अपनी आजादी और खुद मुख्तारी के लिए अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। हुकूमत के डी चौक पर 10 लाख लोग लाने के ऐलान के बाद अपोजिशन ने भी डी चौक पर अपने लोग लाने का ऐलान कर दिया है। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने यह ट्वीट किया कि कारकुनान डी चौक पर पहुंचने के लिए तैयार रहें, जैसे ही पार्टी कॉल दे तो डी चौक की जानिब चल पड़े। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान भी ये कह रहे हैं कि वो भी अपने लोग लेकर डी चौक पर पहुंच जाएंगे। पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि जब उनको नहीं मिला मौका डी चौक पर जलसा करने के लिए, तो हुकूमत अपने आप को यह मौका कैसे दे सकती है। हमारे साथ वफाकी वजीर मौजूद है अली जैदी साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लेट्स स्टार्ट विद कैबिनेट की मीटिंग, या वहां जो बात हुई, थोड़ा सा बताएं क्या कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर। कोर कमेटी की मीटिंग, कोर कमेटी की क्या कह रहे थे? वो कोर कमेटी की बात थी, जो बयानिया आया वही था। इसके अलावा भी कोई बात हुई होगी? मैं आपको क्यों बताऊं? नहीं, कुछ तो प्लान होगा। प्लान आपको प्लान कभी टीवी पे बैठ के बताया जाता है? सो प्लान है, यू हैव अ प्लान। हो सकता है एक से ज्यादा प्लान हो। ओके, ठीक है। सो वॉर गेमिंग जब होती है तो प्लान ज्यादा भी बनते हैं ना, सिनेरियो एनालिसिस करते हैं ना। तो हम यहाँ तो प्रॉब्लम असल में प्लान उनके पास नहीं है, हमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। देखें 172 उन्होंने लेके आने, ठीक है। 172 उन्होंने लेके आने, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने किया है। क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने मूव किया। मोशन लग जाएंगे सारों को इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। ओके, आई एम गोइंग टू रिजर्व माय कमेंट ऑन दैट। किसी को बदवा नहीं देते। मैंने बदवा नहीं दी, मैं तो सही बता रहा हूँ। वो जो टीवी के ऊपर बैठ के जिस तरह की वो बेकार, देखो फरिया, पूरी दुनिया की तारीख में, फकट पाकिस्तान, दुनिया की तारीख में कोई बेईमान लोगों के पीछे मूवमेंट नहीं चलती। मैं ईमान से डरता, अगर कोई सामने कोई तगड़ा ईमानदार आदमी खड़ा होता ना, या तगड़े ईमानदार 2-3 भी खड़े होते, फिर मुझे डर होता कि यार देखो ये वहाँ आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान, वो 3 चूहे, इनको सही कहता पीएम, वो उनको देख के मैं डरूं। सो फिर आप असेंबली में बुलाएं उनको और अपना बुला लेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुला लेंगे, बुलाएं। आप नहीं, असेंबली का सेशन होगा, आप कह रहे हैं बीच में से लोग जाएंगे, उनको हम प्रेशराइज करेंगे। हमने तो नहीं कहा, असेंबली का सेशन होगा, जो आगे 172 ले और कर लें, क्या मतलब है? बट आप अपने अरकीन, अच्छा वो 20-20 करोड़ रुपए ऑफर करते रहे और अपने लोग, हमारे लोगों को फोन करके पैसे ऑफर करते रहे, वजारतें ऑफर करते रहे, जैसे कि वो ठीक है। हम कह रहे हैं जलसा कर दें, हम अपना जलसा करने जा रहे हैं, तो वो गलत हो गया। बहुत अच्छा जलसा करें, लेकिन जैसे कि नैयर बुखारी साहब ने कहा कि आप मज़ार कायद पे कर लें, आप लाहौर में कर लें, हम डी चौक पे करेंगे। डी चौक पे अभी आके खड़े होके गया था ना ये बेबी, ठीक, लेकिन वजह क्या आपको पता है? मैं अभी बैठा था, मैं अभी मुझे कोई फिगर, बिलावल भुट्टो, ओह बेबी, मैं आपको कहता हूं कितना डरता है। आई विल टेक इसको मैं वो दे देती हूं डिस्क्लेमर इसका। तो आप कर दें डिस्क्लेमर, मैं तो बेबी कह रहा हूं ना, ही इज नो भुट्टो। हाउ कैन ही बी अ भुट्टो? ही लुक्स लाइक अ जरदारी, ही साउंड्स लाइक अ जरदारी, एक्ट्स लाइक अ जरदारी, ही ईट्स लाइक अ जरदारी। He is a Bhutto. So he is a Bhutto. He is Zardari. Zardari. He is like his father, Asif Zardari, जो कि एक क्रिमिनल करप्ट आदमी है, जिसके ऊपर फॉर्मर प्रेसिडेंट हो, जो मर्जी हो, फॉर्मर प्रेसिडेंट से क्या होता है? फ्यूचर प्रेसिडेंट आल्सो। और यार उल्टा भी टंग गया है। मेरी गौर से बात सुनो, सिर्फ गूगल कर लो, यहाँ लिखो सेनेट, यूएस सेनेट रिपोर्ट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग आसिफ जरदारी, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। ओके, सो बेसिकली एक सेकंड यहाँ कर लो, प्रिंसेस एंड प्लेबॉय, वो जरदारी के ऊपर मूवी आ जाएगी,
कोई मिस्टर 10% लिखो, सिर्फ लिखो मिस्टर 10%। गूगल तो नहीं पाकिस्तान चलाता ना, वो भी हम चलाते हैं। मिस्टर 10% लिखो, तस्वीर किसकी आती है देखो। मेरा कहने का मकसद है, मैं समझाइए बच्चा बाहर से पढ़ लिख के आया, कोई शायद आगे करे कोई, ये तो एडर एंड अबेटर है, ये तो सारे क्रिमिनल्स बचा रहे हैं। मैं बताता हूं ना आपको, सुनो, ये मुझे अभी, मैं इसलिए थोड़ा एक मिनट, ये इनके बाप का माल खा रहे हैं। 70 पुलिस वाले, ये SSU जो नहीं होते, ये जो आप देखते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े होते हैं, जो सिविलियन क्लोथ में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, राइट, 70 लेके आए अपने धरने में। उसके अलावा 280, उसके अलावा अब आज इस वक्त 300 और आए हैं यहाँ, ठीक, उसमें से 20 खवातीन भी हैं SSU की, जो ठीक है। 400 आज SSU के लोग यहाँ हैं और सिंध के अंदर लोग मरे जा रहे हैं। ये किसका माल खा रहे हैं यार? ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। राइट, दिस इज नॉट, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि ये लोग लेके आए, करे ना मुझे लॉ सूट, मैं बताऊंगा उनको कागज आपके पास का सही है। मुझे तो सारा पता है ना, क्या कराची में हर एक को पता है क्या हो रहा है। ओके, सो आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपने सोचा है कि हम इजलास को जलसे के बाद बुलाएंगे, या तो आपके 7 लोग होते, लग रहा है, लेट्स बी सीरियस, आपको यकीन है? नो, आई एम सेइंग लेट्स बी सीरियस अबाउट आगे होने क्या जा रहा है। एलाइज साथ हैं आपके अभी तक, एज वी स्पीक नाउ? एलाइज, हमारे एलाइज हैं, एज यू सेड, वो PTI के मेंबर नहीं है, वो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं। उनका पूरा राइट है कि वो हर एक से मुलाकात करें, जिससे मर्जी करें, पहले भी करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो हमारे साथ होंगे। और अगर ना हो, देयर इज एन इक्वल चांस कि वो आपका साथ ना। अच्छा, अगर ना हो तो क्या होगा? या मुझे बताएं। नहीं, क्या होगा? क्या वो तो नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे? यानी आप ये कह रहे हैं, आपका प्लान ये है कि लोगों को पहुंचना ही ना दो वहां पर? मेरी तो ये बात ही नहीं सुन रहा है, मैं तो बड़ा सिंपल बात कर रहा हूँ, या वो हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे ना। अच्छा, फॉरगेट एलाइज, फॉरगेट सब, सिर्फ 2 ही रिजल्ट है ना, ठीक, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा या नाकाम होगा। नाकाम होगा तो हम ही होंगे, ठीक, लेकिन बड़ी इनकी जिंदगी मुसीबत में पड़ जाएगी, ठीक, क्योंकि ये जो 3 स्टूजेस हैं, ये इनको नहीं, और ये 7, ये तो जो मास्टरमाइंड्स ऑफ करप्शन एंड दिस ये जो इस मुल्क का हाल है, वो इनकी वजह से, तीनों की वजह से। इन सारों के केसेस हैं, केसेस बचाने के लिए, एक की 25 तारीख को हियरिंग है, वो नैब से बचने के लिए। एनीवेज, सारों का सबको पता है कि इनके ऊपर क्या क्या केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग से लेके मर्डर से लेके हर चीज का केस इनके ऊपर है। अली साहब वो फेस कर ही रहे थे 3 साल से। इस मुल्क में अगर जुडिशियल सिस्टम की स्पीड अगर ठीक होती ना, जुडिशरी पे इतने केसेस नहीं होते और प्रोसेस ठीक नहीं होता। मैं बताता हूँ ना, एक केस में वो कहते हैं जी 50 विटनेस को हम इंटरव्यू करेंगे, फिर 50 विटनेस को वही दोबारा डिफेंस विटनेस 100 विटनेस को इंटरव्यू, लंबा चलता है प्रोसेस, ठीक है, लेकिन सबको पता है कि ये है। मिस्टर 10% दुनिया कहती है, यूएस सेनेट भी कहता था, तो वो वहां भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे ये जरदारी साहब, पहले का उनका पूरा एक रिकॉर्ड है। अच्छा जी, तो अगर ये, अच्छा, और अगर लेट्स से 0.00001% या चांस है कि जी कामयाब हो गए, फिर हम 2/3 मेजोरिटी में आएंगे अगली दफा। आप देख लीजिए, पब्लिक सपोर्ट नहीं देख रहे आप, ये पब्लिक नहीं देख रहे, ये मुझे जो हमें जो नजर आ रहा है ना, ये वो धरने से ज्यादा इस पर पब्लिक सपोर्ट हमारी बन गई है। ये सारे पब्लिक देखती है ना, ये 3 लोग बैठे में, जरदारी लीडिंग देम, वो कहती है। बट यू रियलाइज एक दफा आपकी गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस से चली जाए तो आपकी पार्टी वीक होगी, आपकी कुछ नहीं, एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा। हमारी क्रेडिबिलिटी पे क्यों? हमने चोरी की है, और जो निकाल रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, और आप कह रही है हमारी क्रेडिबिलिटी क्या असर पड़ेगा? सारी दुनिया को पता है कि बड़ा पैसा चल रहा है, सारी दुनिया को पता है कि फॉरेन फंडेड एलिमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, सारी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजिक गेमिंग क्या हो रही है, सारे सबको पता है वो। हमने ये देखा, तो कोई हमें फिक्र की बात नहीं है, वी आर इन अ विन-विन सिचुएशन। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि ऑपोजिशन तहरीक में इत्मीनान वापस लेकर कबल वक्त इलेक्शन पर हमसे बात करे, ये एक ऑप्शन हो सकता है, मुझे नहीं पता, फवाद ने कहा है तो मुझे नहीं पता। इज इट पॉसिबल कि आप लोग कहें कि हम इलेक्शन पहले कराने के लिए तैयार हैं, रिजाइन करते हैं प्राइम मिनिस्टर? मैंने कभी ये इस डिस्कशन में नहीं पढ़ा, तो आई डोंट नो, आई वोंट कमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि जरा अफवाम और तफहीम से बात करें, बहुत टेम्परेचर हाई हो गए, ये भी ट्वीट की थी फवाद चौधरी साहब ने। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है, उनके लिए की थी? मुझे नहीं पता, आपको लगा? फवाद चौधरी की ट्वीट पे तो नहीं, मैं फवाद चौधरी की ट्वीट नहीं, प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट पे अली जैदी और फवाद चौधरी चलते हैं, अली जैदी की ट्वीट पे प्राइम मिनिस्टर नहीं चलता। ओके, ठीक है। सो लेकिन आप बताएं, वो जो तकरीर कर रहा था ना बेबी बैठ के टीवी के ऊपर, उस दिन जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो मुंह से मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आई विल स्टिल गिव अ डिस्क्लेमर। आप डिस्क्लेमर देते रहना यार, मैं मुझे जरूरत क्या डिस्क्लेमर देने की?
उसको पता क्या है यार, जिंदगी में ऐसे चले। आप डिस्क्लेमर दे दें, मुझे सिर्फ ये बता दें, इन हिज एंटायर लाइफ उसने कभी 1 घंटा काम किया नहीं। अच्छा, अगर 1 सेकंड आपने उसकी इलेक्शन कमीशन की तरह सिर्फ वेबसाइट पर जाके उसके एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म निकाल के उसमें बात तो करें ना, क्यों नहीं? फरिया 1 सेकंड होल्ड, 1 सेकंड मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप तो बड़ी न्यूट्रल एंकर हैं ना, आपके ऊपर कोई कभी आज तक किसी ने, ना ऑपोजिशन ने ना पीटीआई ने, जब हम किसी ने भी उंगली नहीं उठाई। थैंक यू। ओके, दिस इज यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट, राइट? थैंक यू एंड आई अप्रिशिएट दैट। अब मैं आपको एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से इनके गोशवारे डाउनलोड करें और इनसे सवाल पूछें कि क्या आपके नाना मरहूम और आपकी वालदा मरहूम दोनों शहीद कहलाते हैं, चले हैं शहीद, क्या वो लंदन के या दुबई के वजीर आजम थे या पाकिस्तान के? क्योंकि वो हर चीज लिखी हुई इनहेरिटेंस। ओ जी, दुबई से आ गई इनहेरिटेंस, लंदन से आ गई इनहेरिटेंस, अमेरिका से आ गई इनहेरिटेंस। ये कहां के वजीर आजम थे? या सर शाहनवाज भुट्टो छोड़ गए थे प्रॉपर्टियां लंदन और दुबई में, जॉब बेच रहे हैं राइट। और ये इनहेरिटेंस कैसे हो गई? इनसे पूछ तो लें कभी। और मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं कि हजरत, आप इतनी बड़ी घूमते फिरते हैं, आपने कभी ये तो पूछ लें, आप ये तो पूछ लें, आप सिर्फ तारीख तो देख लें ना कि आपके वालिद साहब इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कैसे किया? वरना कि कैसे हो सकता है फरिया कि ये कोई पूछे ही ना? जरूर पूछेंगे। एक क्वेश्चन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई कर दिया कि टारगेट नंबर 1 बंदूक का जरदारी साहब है। आप भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करें। पीपल्स पार्टी इज ओनली 1 पार्टी। वहाँ मौलाना फजल रहमान भी हैं, वहाँ पर PMLN भी है आपके फेवरेट, और बहुत सारे लोग हैं। व्हाई द टारगेट इज जस्ट पीपल्स पार्टी? बिकॉज नहीं, टारगेट बाय द वे टारगेट नंबर 1 नहीं, टारगेट अब तीनों है, क्योंकि वो तो उनके ऊपर तो केसेस सारे बन गए, इसके ऊपर भी सारे केसेस बन गए। सारा ड्रामा तो ये कर रहा है पीछे बैठ के कौन? जरदारी। सारा अभी मुझे बताओ 5 आदमी मर गए नवाब शाह में। अच्छा चले मैं और आपसे सवाल, चले आप कहते हैं ना, मैं आपसे बिल्कुल आजिज़ाना ऐसे सवाल, बिलावल जरदारी साहब किस चीज के, मैं बेबी नहीं कहता, चले बिलावल जरदारी तो कह सकता हूँ ना, ठीक, किस कमेटी के चेयर हैं? ह्यूमन राइट्स के, इंसानी हुकूक, ठीक, ह्यूमन राइट्स की कमेटी के वो चेयर हैं। नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयर, पार्लियामेंट्री कमेटी ह्यूमन राइट्स। आपको याद होगा लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी में एक बड़ा हौलनाक वाकया हुआ था क्वेटा में, और वो हजारा के 11 लोग, एब्सोल्युटली याद है, आप वहां गए थे। मैं तो 5-6 दिन था ना, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे वहां पे, क्या बात है। तो उसी दिन उनके पहले से गुस्ल हुए थे सारे, उनको जब डिसाइड किया उसी दिन प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए थे। मैं वहाँ 5 दिन था, जुल्फी भी मेरे साथ था। वहाँ ये आए थे मौसूफ, तकरीर करके चले गए, वहाँ खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर को उल्टी सीधी बातें करके चले गए, और इनकी उस पर पार्टनरशिप थी जो बाद में टूट गई, फिर हो गई, और नजर नहीं आ रही आजकल। कैलिबरी फ्रंट वाली मरियम नवाज। हाँ अच्छा, मैंने उनको लोगों ने कहा कि सर ये हम भी, मैंने कहा कुछ नहीं बोलना, ताज़ियत के लिए आया, जो मर्जी बोलता है बोल के चला जाए। मैंने एक 5-6 दिन टफेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, हमने एक भी सियासी बात नहीं की। ये दोनों आए, हैकल एंड जैकल सियासी बात करके चले गए। अब आप मुझे बताएं, फहमीदा सयाल का मर्डर होता है, ये जाते हैं? नाजिम जोखियों का मर्डर होता है कराची में, मलीर में, ये जाते हैं? नवाब शाह में 5 लोगों का कत्ल हो गया, जिसमें एक पुलिस वाला SHO है, इनका आदमी अली हसन जरदारी, इसके ऊपर वो FIR नहीं काटने दे रहा है क्योंकि ये बिलावल हाउस नहीं एक्सेप्ट करता। बंदे मार दिए जमीन के कब्जे में, ये गए। एक सेकंड, उम्मे रबाब, मैं तो कौम को बताना चाहता हूं, नंबर जो भी होंगे, उम्मे रबाब के पास ये गए। ठीक है, देखो ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एड्स के पेशेंट और ये गए हॉस्पिटल। नहीं, एक सेकंड, हम पॉलिटिक्स, हम खिदमत कर रहे हैं यार। हमारी पॉलिटिक्स क्या है, इनकी पॉलिटिक्स है। हमारी मिनिस्ट्री में तो चलते फिरते लाख डॉलर कमाते थे दिन का, अब नहीं कमा रहे। कौन कमा रहा है मुझे बताएं? नहीं, मुझे बताएं ना कौन कमा रहा है। श्योर कि आप, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी मिनिस्ट्री में अगर नीचे लेवल पे अगर गड़बड़ है 100% है। मैं अगर कहूंगा 0 है, नो। मुझे ये बताएं कि बाबर गौरी था, आपको याद है कैसे कैसे आते थे? अब आए आपको 3.5 साल में, जो मैं आई एम विलिंग टू पुट एवरीथिंग इन फ्रंट, ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। राइट, तो आप ब्रेक लेते हैं, उसके बाद करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। MQM से भी बात हुई, PMLQ से भी बात हुई। आप बात करें अपने एलाइज से, वो उनकी डिमांड्स हैं क्या, कहां तक आप डिलीवर कर सकते हैं? ऑपोजिशन ने अगर उनको चीफ मिनिस्टरशिप ऑर्डर ऑफर कर दी है पंजाब की, तो कैन यू मैच दिस?
चौधरी शुजात साहब और परवेज इलाही साहब बहुत अक्लमंद मंझे हुए सियासतदान हैं, ठीक है, ओके। वो कभी भी जिंदगी भर नवाज शरीफ पे भरोसा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। जो हमारे से डिमांड्स हैं, हमारे से खुशी और गमी और रिजर्वेशंस और सारा कुछ अपनी जगह, अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिल रहा है, मेरी उनकी बात पार्टी सुने, स्ट्रांग हो जाएगी, मेरी बात 1.5 साल मिल सुने, जाएगा। मेरी बात सुने। वो बड़े मंझे हुए मेच्योर पॉलिटिशियंस हैं। वो कुछ भी हो जाए ना, उन्होंने नवाज शरीफ की बात माननी नहीं। उनको पता है कितना बड़ा ये झूठा है। ये आपको कहा है उन्होंने? जो मैं आपसे कह रहा हूं बस सुन लेना, उन्होंने क्या कहा और मैंने क्या सुना और मैंने क्या कहा। आप जो मैं कह रहा हूं मैं अपने, आप मुझसे इंटरव्यू करिए, मैं आपको कह रहा हूं वो कभी भी चौधरी बरादरान सीनियर पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक, कभी नवाज शरीफ के ऊपर चावल का भी भरोसा नहीं तो करेंगे। अगर जरदारी साहब गारंटी लेते हैं, क्योंकि जरदारी साहब सरदारी की गारंटी बैंक नहीं लेता। ओके, अगेन डिस्क्लेमर यार आप करते रहे डिस्क्लेमर। अब उन्होंने सरदारी की गारंटी खुद नो कॉन्फिडेंस कर दिया तो आपको सब याद आ गया। किसको? तो आप लोगों को याद नहीं एक्सक्यूज आता। मी, 2.5 साल पहले लोन वॉइस की बात नहीं होती, वॉइस तो थी ना। कौन लेके आया था जहर बलोच की जीआईटी? 2015 में गया था मैं कोर्ट में, 2015 ना मैं वजीर था ना मैं इलेक्टेड एमएनए था। वो कोर्ट में कोई जाता नहीं था, आपको पता है। जिस दिन हियरिंग होती थी ना, ये कोर्ट में जाते हुए डरते थे। ठीक है, यार अली जदी पागल हो गया, सुसाइड मिशन पे है। ठीक, एक बड़े सीनियर पार्टी के मेरे बड़े करीबी दोस्त ने कहा, अली जदी दिस इज अ सुसाइड मिशन, खुद को हमला कर रहे हो अपने आप पे, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा जिंदगी मौत अल्लाह ने दी है। ये जो लोग मरे हैं फायर में, जो निसार मुराई ने किया है, जो जहर बलोच ने किया है, पब्लिक तो करो। ये क्यों लग रहा है आपका लहजा देखकर, प्राइम मिनिस्टर का देख के, कि थोड़ा सा आप लोग अब ऑपोजिशन मोड में आना शुरू हो गए? यू रेडी टू गो इनटू ऑपोजिशन? ऑफ कोर्स नॉट। हम हुकूमत में 2028 तक तो हैं इंशाल्लाह। इमरान खान को अल्लाह ताला जिंदगी दे तो उसके बाद भी। सो यू बिलीव कि नेक्स्ट इलेक्शन 1.5 साल बाद ही होगा या पहले भी हो सकता है? नहीं, 1.5 साल बाद टाइम पे होगा नेक्स्ट 1.5 साल बाद होगा। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में बीच में खबरें आई कि शायद प्राइम मिनिस्टर मान जाएं कि उनकी जगह कोई और आ जाए। आपकी अपनी पार्टी के लोगों की रिजर्वेशन है, अलीम खान साहब भी लोग आपकी पार्टी के लोग हैं। मैं आपको फिर क्लैरिटी दे देता हूँ, क्लैरिटी लेना। यह फैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेंगे। क्यों? इसलिए कि वो पार्टी के चेयरमैन है। किसी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, आप वो अपनी पार्टी के लोगों की रिजर्वेशन क्यों नहीं सुनेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजर्वेशन नहीं सुन रहे, सारों की बात वो सुनते हैं, मगर कहते हैं करूंगा वही जो मैंने। एक सेकंड, वो ही हैज द अथॉरिटी। मैं अली जैदी 70,000 वोट मुझे नहीं मिला है कराची में, बल्ले के निशान पे लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। आई एम वन ऑफ द मेनी। ओके, सो देयरफॉर इलेक्टेबल्स भी बल्ले के निशान पे इलेक्ट हुए ना। अगर उनकी रिजर्वेशंस हैं, पीएम सबसे मिल रहे हैं और सारा हर वक्त मिलते हैं, वो अपनी रिजर्वेशन देते हैं, वो रिजर्वेशन दूर हो जाती हैं, नहीं होती दोबारा मिल रहे हैं, दोबारा दूर हो जाती हैं। लेकिन ये फैसला कि सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा, ये किसी इंसान, लेकिन लेट्स से चीफ मिनिस्टर तब्दील करने से आपकी पार्टी या हुकूमत बचती है तो क्यों नहीं इसके बारे में सोचें? क्यों, कैसे, ये कौन कह सकता है कि बचती है कि गिरती है? क्योंकि रिजर्वेशन अभी तक उन्होंने करते रहे, रिजर्वेशन करते रहे, जाके जहाज की रिजर्वेशन कराएं और फ्लाई करें। जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से काफी अरसे से खबरें आ रही थी, उनको एंगेज करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जहांगीर तरीन ग्रुप को मैं क्या एंगेज करूंगा? जहांगीर तरीन ग्रुप को तो खुद उन्होंने अपने आप को डिसएंगेज किया है। बड़ा सिंपल काम था, वो आगे बोलते हैं कि यार ये सारे इल्जाम है, ये सब बकवास है, झूठ है, ये सामने कागज पड़ा, ये प्रूफ है और अब मेरे से बात करो। व्हाट डिड ही चूज टू डू? ही चूज टू मेक अ ग्रुप। मतलब वो तो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग पे आ गए ना। सीधा सीधा जाते कोर्ट में, मुंह पे मारते, सबूत बोलते हैं दिमाग खराब है, और ही वुड हैव कम आउट। उन्होंने कहा मैं दोस्त हूं, मुझे पीछे ना धकेलो। दोस्त का क्या मतलब होता है? मुझ पे मुकदमा, मेरी बेटी पे मुकदमा, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिसएग्री कर रहा हूं। साहब भी वही मामला था, उनको नहीं पूछा, मुझे सारे खानदान को पूछ लिया। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करता हूं, इसलिए कि अगर जब इल्जाम लगता है, आप इल्जाम पे जाके फेस द चार्जेस। मतलब आप इतने पाकिस्तान के, आपका प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, गो एंड फेस द चार्जेस। What's the problem? So अब जहांगीर तरीन ग्रुप is alienated या आप लोगों के साथ? जहांगीर तरीन ग्रुप है कौन? मुझे नहीं पता। Oh, you don't know? आपने मैं सिर्फ इमरान खान ग्रुप को जानता हूँ। Okay. बस। तो जिसने नाराज होना जाए, हुकूमत जाती है तो जाए। मैं इमरान खान ग्रुप को जानता हूँ, मैं इमरान खान ग्रुप का हिस्सा हूँ। इमरान खान एक ही आदमी है जो पाकिस्तान का लीडर है। मैं तो इतनी सिंपल बात कर रहा हूँ ना, मैं बड़े आसान बात कर रहा हूँ
जिसको अगर किसी को इमरान खान से ज़्यादा सच्चा, खुददार, सेल्फ इस्टीम वाला, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, मोर पैशनेट, ऐसा इससे ज़्यादा किसी ने पाकिस्तान के लिए जाए। इस बंदे ने पाकिस्तान के लिए जो किया, पाकिस्तान को एहसान मंद होना चाहिए। हर चीज में जिधर गया पाकिस्तान को किधर लेके आ गया। आज सारी दुनिया पाकिस्तान के बारे में बात करी। आज ईयू का प्रेसिडेंट फोन करके कह रहा है हमारी सालिस का किरदार अदा कर दो। मतलब देखो यार, ये लोगों की छोटी सोच के लोग होते हैं ना, वो आगे उनको नजर नहीं आती है। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि आलू टमाटर मेरा मसला नहीं है, आप तो ठीक है भाई, लोगों का मसला है। ओ यार एक सेकंड देखो, 20,000 कमा रहे हैं उसकी सोच। मैंने प्राइम मिनिस्टर से एक दफा इसके ऊपर भी डिसएग्री किया है। डिसएग्री की बात है, सुनो मेरी बात। देखो ये डीसी का काम होता है कि प्राइस कंट्रोल करे अपने हलके में। ठीक, प्राइम मिनिस्टर इतना ज्यादा सोचता है लोगों के बारे में कि वो प्राइस कंट्रोल की मीटिंगें खुद लेते रहे हैं। कितनी प्राइस कंट्रोल की मीटिंग में तो मैं बैठा हूं। सो देयरफॉर वो अगर वो कह रहे हैं मैं कौम बनाने आया हूं, वो मतलब तो समझो। ये अखबार में जो आज लिखा है, एम्स टू मेक पाकिस्तानी वन नेशन, ये आप दिखाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं दिखाना चाह रहा, मैं ये एकदम दिखाना चाह रहा हूं। ये दिखाना चाह रहा हूं बिलावल सीख सीजेपी सीईसी इंटरवेंशन ओवर नो बोर्ड। मैं भी आपके कैमरे में देख के बड़ी हम्बल सबमिशन टू द ऑनरेबल, हाईली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाथ जोड़ के करना चाहता हूं। सर, मेरी आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि आपके कोर्ट में जो केसेस लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ख़ास तौर पे जो जेआईटी वाले केसेस हैं, ओमनी ग्रुप के, जरदारी के, और मुराद अली शाह की डुअल नेशनैलिटी का केस जिसके ऊपर आपने फैसल वाडा को डिस्क्वालीफाई किया, प्लीज़ वो सुन लें। सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त करें, आजिज़ाना गुजारिश में करता हूँ कि शाजिया मरी का केस जाली डिग्री का लगा हुआ है, ज़रा वो पिछले कितने सालों से वो डेट पे डेट लग रही है, ज़रा बुला के सुन लें। मुकेश चावला का भी जाली डिग्री का केस लगा हुआ है, सुन लें। जितने लोग यहाँ कत्ल हो रहे हैं सिंध में, पीछे पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनको भगा देते हैं ये मुल्क से बाहर। हर एक के पीछे ज़रा उन पे प्लीज़ एक जुडिशल कमीशन बना के, सुओ मोटो लेके जुडिशल कमीशन बना दें। मैं आपसे सिर्फ आजिज़ाना गुजारिश है, मेरे हाथ में तो नहीं है, आपके हाथ में, ये आप कर दें। So this is a request to Chief Justice. Yeah, it's I can only request. अगर ना आती वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो फिर ना करते आप रिक्वेस्ट। मैं तो पहले से करता हूं। पहले से कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत आपकी पार्टी के मेंबर हैं, नाराज फिर हो गए वो दोबारा। मेरे अच्छे दोस्त ने कुछ नहीं। So वो आप लोगों के साथ ही हैं, मेंबर टू मेंबर बात करते हैं। लियाकत इमरान खान के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। So आपके साथ कितने लोग ऐसे हैं जिन पे आप लोगों को शक है? सुना है कोई लिस्ट आई थी आपके पास कि ये लोग आप लोगों के साथ अब नहीं है? एक रबिश सी लिस्ट थी, मुझे तो अपनी पार्टी के किसी मेंबर पे देखिए आपने वो रबिश सी लिस्ट थी, मुझे अपने पार्टी के किसी मेंबर पे लिस्ट, मेरा नाम भी लिख देना, शक है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे दे दो पैसे यार, 20-50 करोड़। नहीं, वो उस लिस्ट में आप नहीं है। क्यों नहीं यार? मैं तो यार, मुझे तो कोई मिस कॉल भी नहीं देता यार। आप नहीं है, मिस कॉल नहीं आती है आपको? दे देना यार, कोई बोले यार 50 करोड़। कॉल्स, बहुत सीरियस एलिगेशन था कि कॉल्स आती हैं जब कोई ऐसा मामला होता है। इस दफा कोई कॉल नहीं आ रही, और कॉल करने वाले कह रहे हैं हम नहीं करेंगे कॉल। मुझे सिर्फ आपका प्रोड्यूसर कॉल, आप मुझे सिर्फ कॉल आती है आपके प्रोड्यूसर की शो में आ जाए। नाइस। और कोई कॉल नहीं आता। बता दें कि आपको कॉल्स इस दफा नहीं मदद कर रही हैं। आप किसकी कॉल्स? मदद क्या होता है? मदद इंसान अल्लाह से मांगता है। अली साहब वो नहीं करेंगी मदद। कौन कॉल? वो है कुछ। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे आई हैव नो आइडिया। मुझे ऑपोजिशन ने खुद कहा है कि हमें कॉल्स आती थी, आपके एलाइज ने कहा है कि हमें माजी में कॉल्स आती थी कि सपोर्ट करें पीटीआई को, अब नहीं आ रही। So वो जो आपकी जिनके पास आती थी, जिन्होंने कहा उनसे बात करना, मेरे पास तो कभी कॉल नहीं आई। मिसिंग कॉल्स उससे कोई डिटरमिनिंग फैक्टर होगा? मुझे तो जब पीएम ऑफिस से कॉल आती है बंदा खुश होता हूं। मैं इतना छोटा सा आदमी, मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉल आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। सो आपको इन कॉल्स यहाँ तक अल्लाह ताला ने पहुंचाया, माँ बाप की दुआ से। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? एस्टैब्लिशमेंट हमेशा से न्यूट्रल थी। हमेशा से न्यूट्रल थी। क्यों? एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स से क्या काम है? ठीक है, मतलब कमाल है, आप लोग खुद खींच जा रहे हैं। मरियम नवाज तो ना बने ना, वो खींच रही होती है, नाम ले लेगी, कभी चीफ का कभी किसका। ये वो थोड़ी प्राइम मिनिस्टर है जिसने सारी दुनिया, पाकिस्तान की तारीख में सारे आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने बदले। ओके, सुन तो ले, ये इदारे ठीक करे ना मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था ना हम इदारे ठीक करेंगे। ये इदारे ठीक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे हमला इन्होंने कराया। आसिफ जंजुआ जनरल था, उसको BMW की चाबी मौलाना वो इसने दी थी। वो तो एक शरीफ जबरदस्त, उसने वापस सारी किताबों में लिखा। पता आपको नहीं पता कि क्या तमाशे करते हैं? तो ये इदारे ठीक करेंगे तो रही है ना, ये तो नहीं कह सकते नहीं ये इदारे ठीक करेंगे। देखिए, जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जब आप न्यूट्रल होगी तो आपको क्रेडिट जाएगा, आपने न्यूट्रल कर दिया। मैं वजीर हूं,
मेरे नीचे बड़े पोर्ट्स हैं, उनमें सेंसिटिव एरियाज हैं, मेरी भी उनसे बातचीत होती है एज ए मिनिस्टर। ठीक, बहुत दफा सिक्योरिटी के इश्यूज पे डिस्कशन होती है, बहुत सारा और इश्यूज पे डिस्कशन होती है। कोई और वजीर होगा तो वो उसके साथ भी डिस्कशन करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। इसका ये कॉल आना, सपोर्ट करना क्या मतलब होता है? डू यू थिंक पीटीआई इज बेटर इन गवर्नमेंट और बेटर इन ऑपोजिशन? व्हाट वी हैव डन, चले एक काम करते हैं ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपसे 1 घंटे का शो करने को तैयार हूँ, और यू नेम द डेट, मैं आके आपको लिस्ट लेके आऊंगा कि हमने क्या क्या काम किया, और मैं आपसे एक ये भी करूँ, आपसे बताऊंगा कि चैलेंज करता हूं कि जो 3.5 साल में हमने किया, किसी ने 70 साल में करके दिखाया हो। ठीक है, ये मैं आपको अब तो हमारे पास एक ही सेगमेंट रह गया, उसमें आप मुझे बताएंगे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्यों लग रही है आपको। वी विल आस्क राइट आफ्टर। एंड वेलकम बैक। अली सैदी साहब, ऑब्वियसली जो डिमांड्स है अपोजिशन की, उन एक वक्त ऐसा है कि आप मैच कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट में। डॉक्टर सरोरा ने मेरे प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि वो ज्यादा ऑफर कर सकती है गवर्नमेंट, हम उतना ऑफर नहीं कर सकते। तो आप लोग समझेंगे कि हम इनको वो ज्यादा ऑफर कर सकते हैं। उन्होंने आवाम का पैसा चुरी किया हुआ, हम आवाम के पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट से रिलेटेड बातें हो रही हैं। जो गवर्नमेंट में होगा वही ऑफर करेगा, वो तो हार्ड कैश दे रहे हैं। सो जब बिल्कुल आखिरी मौका आता है, तो क्या आप लोग समझेंगे कि वो सब कुछ ऑफर करके, उनकी ऑफर को टॉप करके अपनी हुकूमत बचाएं, या ऑन प्रिंसिपल आप कहेंगे कि बस नहीं, अब हम घर जाएं? देखिए फरिया, ऑपोजिशन एग्जैक्टली वहां है जहां हम चाहते थे। ठीक है, अब वो फंस गए एक जाल में, नंबर्स उनके पास है नहीं, और वो जाल में फंस गए। अगर वो जाल से निकलते हैं तो मारे जाते हैं, फंसे रहते हैं तो मारे जाते हैं। इट्स ओवर, प्लीज अंडरस्टैंड, रिमेंबर। आज की डेट क्या है? मार्च व्हाट? 13th, याद रखें। राइट। इट्स गेम ओवर फॉर देम। इसके बाद कुछ नहीं, देव प्ले, उन आखिरी पत्ता फेंक दिया उन्होंने अपना। ट्रम्प कार्ड या ट्रम्प कार्ड्स पीएम के पास हैं। ट्रम्प को ना ही याद करें, वैसे ट्रम्प कार्ड्स का मतलब वो नहीं होता, वो आखिरी पत्ता या आखिरी पत्ते खान साहब अपने हाथ में रखे हुए, फिक्र ना करें। व्हाट कुड बी, असेंबली डिसॉल्व करने की ऑप्शन तो चली गई, पंजाब असेंबली डिसॉल्व। कमाल बात करें, ये मैं क्यों आपको बताऊं कि मुझे तो पता भी नहीं है, बात है उनके पता है, लेकिन अगर मुझे पता भी होता तो मैं क्यों बताऊं। सो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, आपकी से लोग कुछ तंग भी हैं, ठीक है, आपके सपोर्टर होंगे, लेकिन तंग भी हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, अनरेस्ट है, और वो जमातें भी इलेक्ट होके आई हैं, आप उनको जो मर्जी करें, उनको वोट मिले हैं। अगर ये इकट्ठे होते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से आपके खिलाफ मूवमेंट चलाते हैं, तो ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई है? देखिए, उन्होंने इकट्ठे होके एक जमहूरी स्टेप लिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो उनका हक है, उन्होंने ले लिया, बस खत्म। देखिए, आपने उसको इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कहा, आपने कहा दुनिया में हटाना चाहती है। वो आपको वक्त बताएगा कैसे। नहीं, आई बिलीव यू, लेकिन कैसे? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूं। ये दुनिया में तारीख पढ़ लेना आप। वो आपने ना, वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कौन सी किताब है उसकी, अभी मेरे दिमाग, उसमें आप पढ़े ना, वो कैसे वो बताते हैं कि किस तरह की, चले वो पढ़ ले, वो कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, वो तो पढ़ी होगी ना आपने। पढ़ी भी है, लेकिन आप एक सेकंड, मैं आपने पूछा कैसे, मैं बता रहा हूँ ऐसे। अगर वो किताब पढ़ लें, जॉन पर्किंस की वो किताब है, वो पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा वो कैसे जाके अटैक करते हैं दूसरे मुल्कों को। हमें समझ है इन चीजों। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी गई फिर आई, पीपल्स पार्टी माजी में, PMLN की भी गई फिर आए, 4 दफा होता रहा है ना। अगर आपकी भी लेट से हुकूमत चली जाती है, तो फिर PTI को क्या आप समझते हैं, किस तरीके से वो बाउंस बैक करेगी, या कुछ लोगों का कहना है कि खत्म हो जाएगी? 2/3 मेजोरिटी से आएगी, 2/3 मेजोरिटी से। और ये भी लिख लें, कागज पे लिख लें, मार्च, आज के शो में आज की तारीख के साथ, ठीक, अगले ही सिंध में हुकूमत तहरीके इंसाफ बनाएगी। लिख लें आप। ये मैं आपसे साइन भी करवा लूं फिर? मुझे जरूरत नहीं साइन कराने की, मेरा वर्ड काफी है, पूरे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा ना। आपने ये भी कहा था कि हम ये टर्म पूरी करेंगे और दूसरी टर्म, तो अभी तक तो कर रहे हैं ना। ठीक है, बट अभी खत्म तो नहीं हुआ ना मेरा। सो अली सैदी साहब कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।